ऐसी जानकारी है जो सभी लोगों को पता नहीं होता है और उसके चक्कर में लोग जो है कोर्ट केस हार जाते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे और आपको ये सारा तरीका पता होगा तो कभी आप कोर्ट केस नहीं हारेंगे। कि कोर्ट केस हारने के बहुत सारे कारण होते हैं और लोगों को पता नहीं होता है क्या करना चाहिए। वो सारा कुछ किन पे डिपेंड छोड़ दिए वकील साहब पे। तो हारना तो आपको तय है। अगर आप में जागरूकता नहीं है तो फिर आप हारेंगे, आसानी से हारेंगे। तो कैसे आपको जागरूक रहना है, क्या करना है, कैसे क्या फॉलो करना है, कौन कौन से नियम है, क्या कारण है जो अधिक समय लग जाता है केस को जो है जीतने में, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बहुत ऐसे केस हैं जो कि शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो जाते हैं। तो उसका क्या कारण है, उसमें किसकी गलती है, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए ना तो आप कभी हारेंगे नहीं। अगर आपका केस मजबूत है तो, नहीं तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका सब कुछ, नहीं तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका सब कुछ मजबूत है फिर भी केस हार जाते हैं, और वो भी अपनी लापरवाही के चलते। तो समझने का प्रयास करेंगे। और जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्ट केस में अधिक समय लगने का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है ऐसा जो कि कोर्ट केस करने के बाद थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, और इससे बचने का उपाय क्या है। अगर आप कोर्ट केस जीतना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो कुछ ऐसे यहाँ पे बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से कोर्ट केस जो है वो जीत सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि अधिक समय वाली बात, जब दो वादी और प्रतिवादी के बीच में जब केस फाइल होता है, कहने का मतलब हम कोई भी कानूनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि हो सकता है कि जैसे आम लोगों को उस भाषा को समझने में दिक्कत हो, तो जो नॉर्मल लाइफ वाली बात है उसी को यूज करेंगे। के बीच जब विवाद होता है, ठीक है, विवाद होता है, तो उस केस में विवाद, अब वो जो भी विवाद हो, जमीन संबंधित विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो, तो ठीक है, संपत्ति का विवाद हो या कोई भी विवाद हो सकता है। दो व्यक्ति लड़ने वाले होते हैं। अब वो दो व्यक्ति में हो सकता है कि कोई एक आदमी हो, दूसरे पक्ष में सरकार भी हो सकता है, या दो व्यक्ति ही कोई जिससे आपका लड़ाई है, पड़ोसी हो सकता है, घर का लोग हो सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति भी जो कि आपकी जमीन को अवैध तरीके से, गलत तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, वो भी हो सकता है। तो अगर आप कोर्ट केस में अधिक समय आपका लग रहा है तो उसका मुख्य कारण सबसे पहला कि जिम्मेवार जो है वो आप हैं, मतलब उसमें आपकी जिम्मेवारी है ना। अगर आप में जागरूकता है तो आप जो है इसको ज्यादा दिन तक नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है, और आसानी से आप जो है केस जीत जाएंगे। दूसरा है कि इससे बचने का उपाय। तो देखिए, ये जो मुख्य कारण है ज्यादा समय लगने का, जब दो व्यक्ति के बीच केस फाइल होता है, मान लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति पर केस कर दिया, ठीक है, अब ए और बी के बीच में विवाद होता है, तो आप बी पे आप केस फाइल करेंगे, बी को जाएगा नोटिस नहीं, और बी को नोटिस जाएगा तो बी जवाब देगा, और जवाब के लिए वो किसको पकड़ेगा, है ना, आपने केस फाइल किया, एक वकील किया, बी भी एक जो है वकील रखेगा। अब बी के लिए जो है वो जवाब बी को देना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है जैसे ए का, अब ए के द्वारा ए आपने केस फाइल किया, आपको अपना जवाब दिया, उसके बाद बी आपको नोटिस जाएगा, बी अपना जवाब देगा। अब इसमें क्या होता है कि उसके बाद केस फाइल करने के बाद क्या होता है कि ए अब निश्चिंत हो गया, वो सारा कुछ जो है आप सोचते हैं कि वकील साहब को तो सब कुछ सौंप ही दिए हैं, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि वहां पे बहुत सारे केस होते हैं, और अगर आपका जागरूकता नहीं रहेगा, आपकी लापरवाही रहेगी, तो वहां पे जो है सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है केस को कहने का मतलब आपने केस तो फाइल कर दिया, उसके अलावा आप उस डेट पे जाके अपने वकील से क्या मौजूद रहते हैं, उस डेट पे आप बात करते हैं कि आज क्या हुआ, आज आगे जो नेक्स्ट डेट पर गया किस कारण बस पड़ा, आज कोई एक तरह से अगर आपका डेट हुआ वहां पे तो किसी भी तरह का कोई भी वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं, तो इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा कि अगर आपके मान लेते हैं जो विपक्षी पार्टी है वो किसी दस्तावेज को देने से मान लेते हैं समय को टाल रहे हैं, तो उस पे आपके वकील के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो आप अगर मान लेते हैं जागरूक रहेंगे, सबसे पहली आप ये बात माइंड में सेट कर लें, आप अगर जागरूक रहेंगे, आप अगर हर डेट पे
एक्टिव रहेंगे तो आपके जो वकील साहब हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। दूसरा कि एक क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि आज आपको और आप एक फिजिशियन के पास चले जाते हैं, आप मान लेते हैं ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो कि पेट के डॉक्टर हैं, तो वहां पे आप हार्ट का क्या इलाज कराएंगे। तो इस बात का भी आपको चुनाव करना बेहद जरूरी है। इस फील्ड में भी हर विभाग के अलग अलग लोग हैं। तो कोई सिविल केस देखते हैं, किन्हीं का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो क्रिमिनल केस जो है वो ज़्यादा देखते हैं, किन्हीं का अपना इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो ये आपको समझना है, इसलिए आपको चुनाव करना है कि आप जो सिविल में एक्सपर्ट हैं, अगर आपका जमीन विवाद है, पारिवारिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, तो जो सिविल के एक तरह से बेहतर वकील हैं उनका चुनाव करें। अगर मान लेते हैं आपका किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस है, तो आप जो एक्सपर्ट क्रिमिनल के वकील हैं या जो क्रिमिनल केस ही सिर्फ लड़ते हैं उनका चुनाव करें। तो ये बात आपको पहले समझना होगा। अब है कि अगर आप जो है कोर्ट केस जीतना चाहते हैं, आपको वही बात तो है, सबसे पहली बात जो ध्यान आपको रखना है कि अगर आप पे कोई केस किया गया है तो उस केस की स्टडी अच्छे से करें, ठीक है, आखिर क्या किया गया है। दूसरा, आपने जो अगर केस किया है, सबसे पहले किसी की व्यक्ति के ऊपर आपने केस फाइल किया है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे जागरूक रहने की जरूरत है कि हर डेट पे क्या क्या यहाँ पे कार्रवाई होता है, क्यों जो है दूसरे पक्ष के द्वारा विलंब किया जा रहा है, क्या कारण है। तो ये सब के लिए जब तक आपके वकील वहां पे जो है न्यायालय में उस बात को रखेंगे नहीं, तब तक उस बात, हाँ अगर मान लेते हैं सिर्फ आपका डेट पड़ता गया और ना आप भी केस करने के बाद जो है निश्चिंत हो गए कि जो भी करेंगे वकील साहब करेंगे, तो इस केस का भी एक मुख्य कारण है देरी होना। दूसरा, हम ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें अगर दोनों पक्ष एक्टिव रहते हैं तो वो मामले का निपटारा जल्दी होता है। और अगर एक पक्ष मान लेते हैं एक्टिव हैं, अगर आप केस फाइल किए हैं और आप एक्टिव हैं, फिर भी अगर आप एक्टिव हैं तो जो दूसरे पक्ष हैं उसको भी वहां पे एक्टिव रहना पड़ता है। इसलिए कि अगर किसी भी कारण बस मान लेते हैं कि कोई लापरवाही बरत रहा है, नहीं आ रहा है, उस डेट पे मौजूद नहीं लड़ रहा है, केस जो है वो पेंडिंग में जा रहा है, तो उसमें आप एक अपने फेवर में डिग्री जो है कराने का भी प्रयास करेंगे, है ना, कि सामने वाला अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका जो है वो सही में गलत है और उसमें एक तरफा डिग्री होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सभी बातों पे ध्यान जो है वो आपको ही रखना होगा। अगर इन सभी बातों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी जो है वो केस नहीं हारेंगे। दूसरी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा जब केस किया जाता है तो वो पता होता है उनको कि हमारा केस क्या है, हम जो केस किए हैं क्या इसमें मेरा प्लस पॉइंट है, क्या हम जीतने के चांसेस हैं। तो आपको मान लेते कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि बहुत लोग ऐसा लगता है कि उनका जीत तय ही है, इसलिए कि उनके साथ गलत हुआ है, और फिर भी लोग जो है वो समझते हैं कि कोर्ट कचहरी ये सब के चक्कर में अगर पड़ेंगे, लेकिन इसके चलते वो अपना संपत्ति भी गंवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे आपके लिए विकल्प नहीं है। आप जाएंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो जरूर आप उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं, अगर आप अपने जगह पे सही हैं तो ये सारे तरीके हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। बेहतर वकील का चुनाव करें और आपके जो विभाग से संबंधित है उनका चुनाव करें। दूसरी बात है कि दस्तावेज अच्छे से तैयार रखें। हर डेट पे आप ये जरूर पूछें कि आखिर नेक्स्ट डेट क्यों पड़ा, आज क्या हुआ। सुनवाई में जो है आपको मौजूद रहना बेहद जरूरी है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी कोर्ट केस नहीं हारेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर